महाराष्ट्र चुनाव पर आईएनएस के सर्वे से बौखलाए आप सांसद संजय सिंह। मोदी के दोस्त अडानी की न्यूज एजेंसी आईएनएस ने दी जानबूझकर महायुति को बढ़त, बोले संजय सिंह। चुनाव आयोग ये फर्जी सर्वे वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? आईएनएस के सर्वे में एमवीए को 106 और महायुति को सर्वे में दिखाई थी 165 सीटें। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की वोटिंग को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और वही नतीजे भी जल्द ही आएंगे सामने, पर उससे पहले ही लगातार विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो कि महाराष्ट्र में ना 3 में है ना 13 में, जिनकी पार्टी का कोई अस्तित्व जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है, पर आज उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो हैं वो आईएनएस और यानी कि आईएनएस के द्वारा जो एक न्यूज एजेंसी है, जो अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे सामने आया था और इसी एग्जिट पोल को लेकर, इसी सर्वे को लेकर जो है वो लगातार बड़ी बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की दिखाई दी है। और संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को बनाकर शेयर किया है, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर महाराष्ट्र के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है और ऐसे सर्वों के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए, वो भी चुनाव आयोग के द्वारा। सुनिए आखिरकार क्या क्या कहा है संजय सिंह ने। देखिए, संजय सिंह ने वीडियो बनाकर जो पोस्ट किया है उस पर वो कहते हैं कि हर चुनाव से पहले देश भर के सारे चैनल कॉमेडी शो दिखाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर एक ही भ्रष्ट पार्टी को जिताते हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी यही हुआ था। जो 400 का पार का नारा मोदी जी ने दिया था, वही 400 का नारा जो है वो चैनलों ने चलाया, कहा 400 पार 400 पार, बीजेपी 400 पार। पर कितनी सीटें आई मोदी जी की? 240 सीटें मोदी जी की आई और वही 160 सीटें जो है वो कम रह गई। तो इस पर आपसे किसी ने माफी मांगी, बोला कि आपको गुमराह किया गया है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में फिर से ये कॉमेडी शो जो है वो शुरू हो गया है और अब एक न्यूज एजेंसी है आईएनएस। ये एजेंसी अडानी की है और अडानी कौन है? अडानी मोदी का नौकर है और नौकर अडानी ने सर्वे में यानी कि अपनी एजेंसी का सर्वे है उसमें जानबूझकर अपने मालिक के गठबंधन महायुति को जिताया है। ऐसे जो सर्वे हैं, ऐसे जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है और आखिरकार कहां सोया हुआ है चुनाव आयोग जो इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये तमाम बातें जो है वो संजय सिंह ने अपनी वीडियो शेयर कर कही है, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की बौखलाहट जो है वो इस सर्वे को लेकर सामने आ रही है। और आपके लिए बता दें कि ये संजय सिंह वही हैं जो आज से पहले हरियाणा की बात करें, गोवा की बात करें या पंजाब की बात करें, जब इन तमाम राज्यों में यही जो चैनल्स हैं, यही जो राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हैं, तब ये आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो फुल्ली मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है, चाहे फिर वो गोवा हो, हरियाणा हो या पंजाब हो। तब तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी इस तरीके से सवाल नहीं उठाया, पर आज जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि महायुति जीतती हुई नजर आ रही है और तमाम राष्ट्रीय चैनल और तमाम जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वहां पर इस तरीके से सवाल जो हैं वो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और फिर एक बार अडानी का नाम लिया जा रहा है और घसीटा जा रहा है। फिर एक बार चुनावों के चलते, जिस पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही जनता ये कह रही है कि बात कोई भी हो, बिना मोदी और बिना अडानी के पूरी नहीं की जा सकती है। और यही विपक्ष का रोना है। आज जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां लगातार एक तरफ अगर आईएनएस और मैट्रिक्स का जो सर्वे सामने आया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर यही एक सर्वे नहीं है बल्कि इसके अलावा भी तमाम और सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में महायुति जो है वो इस बार मेजॉरिटी
मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और तब से ही जो है वो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाता है तो कभी ईवीएम को दोषी ठहरा दिया जाता है और अभी तो चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं कि विपक्षी पार्टियों ने अब सर्वों को लेकर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसे सर्वे एजेंसियों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। आखिरकार आईएनएस और मैट्रिक्स के द्वारा जो सर्वे सामने आया था, ऐसा क्या है उस सर्वे में जिस तरीके से आज विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अब चंद ही दिन बाकी हैं। दो बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के अलावा मनसे समेत अन्य दल ने जो है वो ग्राउंड पर पूरा जोर लगा दिया है और लोगों ने भी यानी कि लोगों के बीच पहुंचकर जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां और गठबंधन एमवीए हो या फिर महायुति रैलियां नुक्कड़ सभा कर वोट जुटाने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच जो है वो आईएनएस और मैट्रिक्स ने जो है वो प्री पोल सर्वे किए जिसके नतीजे सामने आए और जो आंकड़े सामने आए और इसी आंकड़ों में जो है वो महायुति यानी कि आईएनएस और मैट्रिक्स के सर्वे की माने तो प्रदेश की सभी 288 सीटों में से 145 से 165 सीटों पर जो है वो महायुति फिर एक बार रिटर्न होने जा रही है और फिर एक बार एनडीए की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं वहां पर महाविकास अघाड़ी को 106 से 126 की सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान है। और यही अगर बात करें कांग्रेस समर्थित महाविकास अघाड़ी को और बीजेपी समर्थित महायुति में जो है वो टक्कर तो दिखाई दे रही है, पर इसी बीच महायुति जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे में, जिस सर्वे को लेकर लगातार विपक्ष की बौखलाहट और उस पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है जिसका महाराष्ट्र में न एक है, न चार है, न कोई अस्तित्व है। और इसी सर्वे में महाराष्ट्र के मराठावाड़ा की 46 सीटों पर जहां महाविकास अघाड़ी को 20 से 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं महायुति को जो है वो 18 से 24 सीटें मिलने का दावा जो है वो इसी सर्वे के अंदर दिखाया जा रहा है। उत्तर महाराष्ट्र की 35 सीटों पर महायुति को 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं महाविकास अघाड़ी को 16 से 19 सीटें मिलने का दावा जो है वो इन सर्वे के नतीजों में किया गया है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार यानी कि दो जो गठबंधन है, एक तरफ एमवीए है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, तो यानी कि जो महायुति है वो लगातार बढ़त बनाती हुई जो है वो इस सर्वे में नजर आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ संजय सिंह जैसे नेता जो है वो एक तरफ तो अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं सर्वे को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने फिर एक बार रोना शुरू कर दिया है अब सर्वों को लेकर। जहां एक तरफ वोटिंग बाकी है पर ऐसा लग रहा है कि अपनी हार यानी कि इंडी गठबंधन की हार का आभास होते हुए लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।